7 जनवरी 2009 सुबह लगभग 9 बजे हैदराबाद के हाईटेक सिटी में कांच से ढके एक विशाल कार्यालय परिसर के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी, कीबोर्ड की आवाज और कॉफी मशीनों की भाप के बीच सैकड़ों कर्मचारी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। लेकिन उसी समय एक ऐसी सूचना धीरे धीरे पूरे परिसर में फैलने लगी जिसने कुछ ही मिनटों में इस शांत माहौल को असहज सन्नाटे में बदल दिया। ये सूचना किसी बाहरी हमले की नहीं थी, बल्कि उसी व्यक्ति की ओर से आई थी जिस पर इस पूरी व्यवस्था की नींव टिकी हुई थी, रामलिंगा राजू। उस एक संदेश में छिपा हुआ सच इतना भारी था कि उसने एक ही क्षण में वर्षों से खड़ी एक विशाल इमारत को भीतर से खोखला साबित कर दिया। इस घटना की जड़ें कई वर्ष पीछे जाती हैं, जब भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के बाद नई दिशा में बढ़ रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से फैल रहा था और हैदराबाद धीरे धीरे वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा था। इसी समय एक कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज छोटे कदमों से शुरुआत करके अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ जुड़ने लगी। कुछ ही वर्षों में ये कंपनी उन गिनी चुनी भारतीय कंपनियों में शामिल हो गई जिन पर विदेशी कंपनियां भरोसा करती थीं। इस भरोसे के केंद्र में रामलिंगा राजू का व्यक्तित्व था, जो सादगी और आत्मविश्वास का मिश्रण प्रतीत होता था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त की, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को भी आकार दिया। समय के साथ ये सफलता एक दबाव में बदलने लगी। बाजार की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही थीं और हर तिमाही में बेहतर परिणाम दिखाना अनिवार्य हो गया था। इसी दबाव के बीच एक छोटा सा निर्णय लिया गया जिसने आगे चलकर एक बड़े संकट का रूप ले लिया। वास्तविक आंकड़ों और प्रस्तुत आंकड़ों के बीच का अंतर शुरू में बहुत छोटा था, इतना छोटा कि किसी की नजर में नहीं आया। लेकिन यही अंतर धीरे धीरे एक ऐसी आदत में बदल गया जिसमें हर बार वास्तविकता को थोड़ा और पीछे धकेल दिया जाता था। नकली बिल, काल्पनिक ग्राहक और बढ़े हुए लाभ के आंकड़े, इन सब ने मिलकर एक समानांतर वास्तविकता तैयार कर दी थी जो केवल कागजों पर मौजूद थी। ये प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही और हर नई रिपोर्ट के साथ ये अंतर और गहरा होता गया। कंपनी के खातों में दिखाई देने वाली राशि और वास्तविक बैंक बैलेंस के बीच का अंतर इतना बढ़ चुका था कि उसे छिपाने के लिए और भी जटिल तरीके अपनाने पड़े। नकली बैंक स्टेटमेंट बनाए गए, काल्पनिक जमा दिखाए गए और पूरी वित्तीय संरचना को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वो पूरी तरह विश्वसनीय लगे। इस दौरान ना तो ऑडिट प्रणाली ने कोई संदेह जताया और ना ही बोर्ड के स्तर पर कोई गहरी जांच हुई। विश्वास की ये परत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसके नीचे छिपी दरारें दिखाई देना लगभग असंभव हो गया था। 2008 में जब वैश्विक आर्थिक संकट ने दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित किया, तब ये दबाव और बढ़ गया। अब कंपनी के सामने केवल लाभ दिखाने का ही नहीं, बल्कि अपनी स्थिरता बनाए रखने का भी प्रश्न था। इसी समय एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने पहली बार इस व्यवस्था की सतह को हिला दिया। कंपनी ने बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट से जुड़ी एक कंपनी मायतास इंफ्रा को अधिग्रहित करने की घोषणा की। ये निर्णय बाहरी रूप से एक विस्तार की रणनीति जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इसके पीछे छिपा उद्देश्य उस अंतर को भरना था जो वर्षों से बढ़ता जा रहा था। जैसे ही ये घोषणा सार्वजनिक हुई, निवेशकों और विश्लेषकों के बीच संदेह पैदा होने लगा। पहली बार ये महसूस किया गया कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ीं। बढ़ते दबाव और लगातार उठते सवालों के बीच अंततः वो क्षण आया जब सच्चाई को छिपाना संभव नहीं रहा। 7 जनवरी 2009 को रामलिंगा राजू ने एक पत्र के माध्यम से स्वीकार किया कि कंपनी के वित्तीय आंकड़े वास्तविक नहीं थे। इस स्वीकारोक्ति ने न केवल कंपनी की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया, बल्कि पूरे कॉरपोरेट जगत को भी झकझोर कर रख दिया। कुछ ही घंटों में कंपनी के शेयरों का मूल्य गिर गया, निवेशकों की पूंजी डूब गई और हजारों कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में चला गया। कार्यालयों में काम करने वाले वो लोग जो कल तक अपने करियर को सुरक्षित मान रहे थे, अब एक ऐसी स्थिति में खड़े थे जहां उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उनकी स्थिरता, उनके परिवारों की योजनाएं और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ एक झटके में प्रभावित हो गया। ये केवल एक आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और मानसिक संकट भी था जिसने हजारों जीवनों को गहराई से प्रभावित किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक नया बोर्ड गठित किया गया और कंपनी को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के प्रयास शुरू किए गए। अंततः टेक महिंद्रा ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया और धीरे धीरे इसकी कार्यप्रणाली को स्थिर किया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो विश्वास का था। वो विश्वास जो वर्षों में बना था, कुछ ही पलों में समाप्त हो गया। ये कहानी केवल एक कंपनी के पतन की नहीं है,
बल्कि उस प्रणाली की भी है जो विश्वास पर आधारित होती है। जब वही विश्वास कमजोर पड़ जाता है, तो सबसे मजबूत संरचनाएं भी गिर जाती हैं। एक छोटा सा झूठ जो शुरुआत में महत्वहीन लगता है, समय के साथ इतना बड़ा हो सकता है कि वो पूरी व्यवस्था को अपने साथ ले डूबे। सत्यम घोटाले ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारदर्शिता केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि किसी भी प्रणाली की स्थिरता के लिए अनिवार्य आधार है।